बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.6 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 6.5 कर लिया था। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 6.6 में जो मेन टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो लास्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, यानी देयर आर टू मेथड्स टू मेक फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन इज बाय टेकिंग कॉमन एंड सेकंड वन इज बाय ब्रेकिंग मिड टर्म। ये जो फर्स्ट मेथड है बाय टेकिंग कॉमन, जो हम लोग फैक्टराइजेशंस करते हैं पॉलिनोमियल्स की, इसको हमने एक्सरसाइज 6.5 में कर लिया था। तो आज हम सेकंड मेथड करेंगे कि सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, बाय ब्रेकिंग मिड टर्म फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे की जाती है ये देखेंगे। अब स्टूडेंट इसके लिए आपके पास एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है आपके पास फैक्टराइज, यानी इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाने हैं बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, यानी मिड टर्म को ब्रेक करके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि मिड टर्म हमारे पास क्या है। मिड टर्म हमारे पास है 9x है। 9x के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो इट मींस कि हमें 9x को ब्रेक करना है, यानी 9x को प्लस या माइनस की फॉर्म में दो नंबर्स की सम या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिखना है कि उन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 9x के इक्वल आ जाए। तो अब 9x को हम कैसे ब्रेक करेंगे ये आपने देखना है। तो 9x को ब्रेक करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 ये है कि आपने फर्स्ट टर्म को यानी x स्क्वायर को जो लास्ट टर्म है 18 उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 18 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x स्क्वायर को अगर 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाता है, इन दोनों का 18x स्क्वायर आता है। अब ये जो प्रोडक्ट आ गया है आपके पास प्लस 18x स्क्वायर, इस 18x स्क्वायर के दो फैक्टर्स आपने बनाने हैं और वो दोनों फैक्टर्स इस तरीके से बनाने हैं कि उनका सम जो है वो 18x स्क्वायर के उनका सम जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 9x के इक्वल आ जाए। लेट्स सपोज 18x स्क्वायर के फर्स्ट जो फैक्टर्स है वो ये है कि 9x इंटू 2x करते हैं तो 9 2 क्या होता है, 18 होता है। x इंटू x क्या होता है, 18x स्क्वायर आता है। तो इट मींस कि 9x और 2x 18x स्क्वायर के दो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होता है, 18x स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमने ये चेक करना है क्या इन दोनों का सम जो है वो इस पॉलिनोमियल की मिड टर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। मिड टर्म क्या है आपके पास पॉलिनोमियल में 9x है। तो अब मैं 9x प्लस 2x करता हूं तो ये क्या बनता है, 9x प्लस 2x किसके इक्वल होता है, 11x के इक्वल होता है। तो इट मींस कि फिर हम ये फैक्टर 18x स्क्वायर के चूज नहीं कर सकते क्योंकि 18x स्क्वायर के आपने इस तरीके से दो फैक्टर बनाने हैं कि जिनका सम या सब्ट्रैक्शन जो है वो मिड टर्म आ जाए। मिड टर्म हमारे पास क्या है, 9x है, जबकि 9x और 2x के जो सम है वो क्या आ रहा है, हमारे पास 11x आ रहा है। तो इट मींस कि ये फैक्टर्स हम नहीं ले सकते यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट टू फैक्टर चूज करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं फर्स्ट फैक्टर चूज करता हूं 6x और सेकंड फैक्टर में चूज करता हूं 3x। तो 6x को अगर 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18, x इंटू x क्या होगा
18x² हो जाएगा। अब 6x प्लस 3x करते हैं तो 6x प्लस 3x किसके इक्वल होगा? 9x के इक्वल होगा। तो इट मींस के 18x² के दो फैक्टर जिनका सम 9x के इक्वल होता है वो कौन से हैं? 6x और 3x है। तो अब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, यानी मिड टर्म जो है हमारे पास क्या है? 9x है। तो 9x को हम लिख सकते हैं प्लस 6x प्लस 3x और प्लस 18 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मिड टर्म क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमने बाय टेकिंग कॉमन ही क्या बनाने, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो उसके लिए फर्स्ट टू टर्म हम में चेक करेंगे कि फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है। तो फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास है x² प्लस 6x है। तो x² प्लस 6x में क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो इन दोनों टर्म्स में हम x कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में x रह जाएगा, सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा? x कॉमन आ जाएगा तो जस्ट 6 रह जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट टू टर्म्स है यानी 3x प्लस 18 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। अगर इन दोनों टर्म्स में हम 3 कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में x रह जाएगा प्लस 18 में से 3 कॉमन आ गया तो हमें पता है कि 3 6 क्या होता है? 18 रहता है। तो इट मींस कि लास्ट टर्म में क्या रह जाएगा? 6 रह जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास दो टर्म बन गई। फर्स्ट टर्म हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 6 है और सेकंड टर्म है 3 इंटू एक्स प्लस 6 है। तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। तो इन दोनों टर्म्स में आपको नजर आ रहा है कि x प्लस 6 जो है वो दोनों टर्म्स में मौजूद है। तो हम x प्लस 6 कॉमन लेंगे। तो अगर x प्लस 6 कॉमन ले ले तो फर्स्ट टर्म में क्या रह जाता है? x रह जाता है और सेकंड टर्म में x प्लस 6 कॉमन आ गया तो क्या रह गया? 3 रह गया। तो इट मींस कि x प्लस 6 और x प्लस 3 जो गिवन पॉलिनोमियल है x² प्लस 9x प्लस 18 के दो फैक्टर्स बन गए। x फर्स्ट फैक्टर इज x प्लस 6 एंड सेकंड फैक्टर इज x प्लस 3 आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? x² माइनस 9x प्लस 8 है। x² माइनस 9x प्लस 8 है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि मिड टर्म ब्रेक करके इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो मिड टर्म कैसे ब्रेक की जाएगी? उसके लिए फर्स्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म को यानी कांस्टेंट टर्म को। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? x² है। लास्ट टर्म क्या है? 8 है। x² को अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 8x² आता है। अब 8x² के दो फैक्टर्स आपने बनाने हैं और वो दो फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं कि उनका सम या सब्ट्रैक्शन उनको करें या उनको आपस में माइनस करें। तो जो मिड टर्म है हमारे पास माइनस 9x से ये बन जाए। तो ये याद रखें स्टूडेंट कि मिड टर्म के साथ जो साइन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने यहाँ पे इसके मिड टर्म ब्रेक करते हुए साइन का बड़ा ख्याल रखना है कि प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। अब 8x² के अगर मैं दो फैक्टर्स कौन से होंगे जिनका सम जो है वो 9x के इक्वल हो जाए या जिनको सब्ट्रैक्ट करें आपस में तो 9x के इक्वल हो जाए। तो लेट्स सपोज 8x के दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट टू फैक्टर्स में बनाता हूं 4x इंटू 2x। 4x इंटू 2x करता हूं तो क्या होता है? 4 2 8 x इंटू x क्या होता है? x² होता है। लेकिन अब इन दोनों फैक्टर्स का सम लेता हूं यानी 4x प्लस 2x करता हूं तो क्या आता है? 6x आता है। और जबकि हमारे पास जो मिड टर्म है इस क्वेश्चन में वो क्या है? माइनस 9x है। तो इट मीन्स के 8x² के हम ये दो फैक्टर्स नहीं रख सकते हैं। अब इसके अलावा मैं फैक्टर्स बनाता हूं तो लेट्स सपोज 8x के और भी दो फैक्टर्स हैं। 8x इंटू x है। 8x इंटू x करते हैं तो क्या आता है? 8x² ही आता है। अब 8x प्लस x करते हैं तो क्या आता है? 8x प्लस x क्या आता है? 9x आता है। तो अब मिड टर्म हमारे पास क्या है? 9x है लेकिन इसके साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो इट मींस कि यहाँ पर हमारे पास ये प्लस 9x आता है तो इसलिए हम ये फैक्टर भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज मैं जो फर्स्ट फैक्टर है 8x के साथ भी माइनस का साइन लगा लूं और जो सेकंड फैक्टर है x इसके साथ भी माइनस का साइन लगा लूं तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 8x इंटू x क्या होगा? 8x² होगा। तो ये प्लस 8x² के इक्वल आएगा। अब माइनस 8x माइनस x करता हूं तो किसके इक्वल आता है? माइनस 9x के इक्वल आता है। तो इट मींस के 8x² के जो
रिक्वायर्ड फैक्टर्स है जिनका सब्ट्रैक्शन करें जिनको आपस में, तो वो -9x आता है। वो कौन सा है? -8x है और -x है। तो इट मींस कि हम यहाँ पर जो मिड टर्म है इसको लिख सकते हैं -8x -x प्लस 8 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम मिड टर्म को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि -x को पहले लिखे और -8x को बाद में लिखे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या पहले जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में बाय टेकिंग कॉमन इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, यानी x² - x में x कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में x² है तो x² में से एक x कॉमन आ गया तो एक x रह गया। -x है तो x में से x कॉमन आ गया तो क्या रह गया? 1 रह गया। इसी तरीके से जो लास्ट टू टर्म्स है -8x प्लस 8 में -8 हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में x रह जाएगा, और माइनस कॉमन लेने से ये जो प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 में से 8 कॉमन आ गया तो क्या रह गया? 1 रह गया। अब इन दोनों टर्म्स में x -1 कॉमन है, तो x -1 हम इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म में क्या रह जाता है? x, और सेकंड टर्म में क्या रह जाता है? -8। तो इट मींस के इसके दो फैक्टर्स बन गए इस पॉलिनोमियल के x² - 9x प्लस 8 के, यानी फर्स्ट फैक्टर इज x -1 एंड सेकंड फैक्टर इज x क्या आ गया? 8 आ गया। और फैक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें यानी इनका प्रोडक्ट ले लें, तो अगेन आपके पास x² - 9x प्लस 8 ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है x² - 5x - 6 है। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, यानी मिड टर्म को ब्रेक करके इन दोनों के क्या बनाने हैं? आपने फैक्टर बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मिड टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट टर्म में हम लोग x² को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म के साथ। तो लास्ट टर्म के साथ साइन क्या है? यानी लास्ट टर्म हमारे पास है 6 और 6 के साथ साइन क्या है? माइनस का है। तो अब अगर हम लोग x² को -6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है इन दोनों का वो आता है, यानी x² को अगर मल्टीप्लाई करें -6 के साथ तो ये प्रोडक्ट क्या आ जाता है? -6x² के इक्वल आता है। अब इस -6x² के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो -6x² ही हो, लेकिन उनको सम करें या माइनस करें तो मिड टर्म बन जाए। मिड टर्म आपके पास यहाँ पे क्या है? -5x है। अब लेट्स सपोज मैं -6x को मल्टीप्लाई करता हूं, 6x को मल्टीप्लाई करता हूं जस्ट x के साथ ही, तो ये क्या आता है? 6x² आता है। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए? -6x² के इक्वल आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, या तो 6x के साथ माइनस का साइन लगाएंगे या तो x के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब इन दोनों में से किस फैक्टर के साथ माइनस का साइन लगाएं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि मिड टर्म के साथ क्या साइन है। मिड टर्म के साथ साइन क्या है? -5x है, यानी 5x के साथ जो साइन है वो माइनस का है। अगर मिड टर्म के साथ साइन माइनस का हो तो फिर जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब -6x इंटू प्लस x क्या होगा? -6x² होगा, क्योंकि अगर x के साथ कुछ भी साइन नहीं हो तो इसके साथ कौन सा साइन होगा? प्लस का। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो -6x इंटू x क्या होगा? -6x² होगा। अब अगर इन दोनों को ऐड करता हूं यानी -6x प्लस x करता हूं तो ये क्या आता है? -5x के इक्वल आता है। तो हमारे पास जो मिड टर्म है वो क्या है? -5x है। तो इट मींस कि जहां पे मिड टर्म को आप लिख सकते हो x² - 6 है, x² प्लस x को पहले लिखें, इस प्लस x को पहले लिखें और -6x को बाद में लिखें और -6 लास्ट टर्म है। अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आएगा? x² प्लस x में x कॉमन आएगा तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, और लास्ट टू टर्म्स में यानी -6x - 6 में -6 कॉमन लेंगे
तो इधर थर्ड टर्म में x रह जाएगा, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और 6 1 जर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में आपके पास x रह जाएगा और सेकंड टर्म में आपके पास क्या रह जाएगा, -6 रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके दो फैक्टर्स क्या करेंगे, बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 35 है। यानी हमने इसके फैक्टर्स बनाने बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, यानी मिड टर्म को ब्रेक करके इसके फैक्टर्स बनाने। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, और लास्ट टर्म क्या है, 35 है, प्लस 35 है। तो एक्स स्क्वायर को 35 के साथ मल्टीप्लाई करने से 35x स्क्वायर आता है। अब 35x स्क्वायर के दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट 35x स्क्वायर के इक्वल हो, लेकिन उनका सम जो है वो किसके इक्वल हो, -12x के इक्वल हो। लेट्स सपोज 35 के दो फैक्टर्स बनाते हैं हम, 7x इंटू 5x करते हैं। तो 7 5 जर क्या होता है, 35x स्क्वायर होता है। अब इन दोनों का सम लेता हूं तो 7x प्लस 5x क्या होता है, 12x के इक्वल होता है। जबकि मिड टर्म में आपके साथ जो साइन है, मिड टर्म के साथ यहां पर वो क्या है, माइनस का साइन है, और 7x को 5x के साथ प्लस करने से हमारे पास क्या आता है, +12x के इक्वल आता है। तो इट मींस कि हमें इस 12x के साथ माइनस का साइन लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 7x के साथ भी माइनस का साइन लगाएंगे, 5x के साथ भी माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 7x इंटू 5x क्या होगा, 35x स्क्वायर होगा। यानी जो प्रोडक्ट है वो +35x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, और जो सम है वो -12x के इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए हमने 7x के साथ भी माइनस का साइन लगाया, 5x के साथ भी माइनस का साइन लगाया। अब 7x के साथ भी माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे 5x के साथ भी माइनस का साइन लगाएंगे। तो -7x -5x किसके इक्वल आ जाएगा, -12x स्क्वायर के, -12x के इक्वल आएगा। तो और मिड टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, -12x है। तो इट मींस के इस -12x को हम लिख सकते हैं -7x -5x प्लस 35 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसके फैक्टर्स बनाने हैं आपने बाय टेकिंग कॉमन। तो फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर -7x में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे x -7 रह जाएगा। अब लास्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे, तो लास्ट टू टर्म्स आपके पास है -5x प्लस 35 है। तो इन दोनों में -5 हम कॉमन लेंगे। अगर -5 कॉमन ले लेंगे तो थर्ड टर्म में x रह जाएगा। माइनस कॉमन लेने से ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 5 7 जर क्या होता है, 35 होता है। तो इट मींस कि ये 5 इंटू एक्स -7 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इन दोनों टर्म्स में x -7 कॉमन लेंगे। तो x -7 कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म में x रह जाएगा, सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा, -5 रह जाएगा। तो इट मींस कि इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज x -7 और सेकंड फैक्टर इज x -5। तो इस तरीके से हम इनके क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 है। अब इसके भी आपने बाय ब्रेकिंग मिड टर्म इसके फैक्टर्स बनाने। तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 के साथ। तो एक्स स्क्वायर को अगर 21 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आता है, इन दोनों का 21x स्क्वायर आता है। अब 21x स्क्वायर के दो फैक्टर्स बनाने जिनका सम जो है वो क्या आना चाहिए, +10x के इक्वल आना चाहिए। तो उसके लिए आप 7x इंटू 3x कर ले। 7 3 क्या होता है, 21x स्क्वायर होता है।
और 7x प्लस 3x किसके इक्वल आता है, 10x के इक्वल आता है। तो इट मीन्स के हम इसके जो मिड टर्म है उसको लिख सकते हैं 7x प्लस 3x लिख सकते हैं प्लस 21 एज इट इज आ जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म्स में आप x कॉमन ले लें, यानी x स्क्वायर प्लस 7x में x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 7 हो जाएगा। और जो लास्ट टू टर्म्स है 3x प्लस 21 में 3 कॉमन ले लें तो ये x प्लस 3 7 21 आएगा। अब इन दोनों टर्म्स में आप x प्लस 7 कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म में x रह जाएगा और सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो इट मींस के इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज x प्लस 7 और सेकंड फैक्टर आपके पास क्या होगा, x प्लस 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने मिड टर्म ब्रेक करके इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है इन पॉलिनोमियल्स की। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6 है। अब आपने यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर्स बना रहे हैं। तो मिड टर्म आपके पास क्या है, माइनस 4a है, तो इसको ब्रेक करना है। उसके लिए 2a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2a स्क्वायर को माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 12a स्क्वायर आएगा, क्योंकि 6 2 क्या होता है, 12 होता है। तो a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस 12a स्क्वायर के आपने दो फैक्टर्स बनाने हैं और वो दोनों फैक्टर्स इस तरीके से बनाने हैं कि उनका सम जो है वो माइनस 4a आ जाए और उनका प्रोडक्ट जो है वो माइनस 12a स्क्वायर के इक्वल आ जाए। अब स्टूडेंट हमें पता है कि 6 2 क्या होता है, 12 होता है, यानी 6a इंटू 2a करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 12a स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस 12a स्क्वायर है तो माइनस 12a स्क्वायर के लिए हमने 6a के साथ माइनस का साइन लगाना होगा या 2a के साथ माइनस का साइन लगाना होगा, यानी इन दोनों में से किसी एक फैक्टर के साथ माइनस का साइन लगाना होगा। और उसके लिए हमने ये देखना हो कि किस फैक्टर के साथ माइनस का साइन लगाना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि मिड टर्म है उसके साथ कौन सा साइन है, यानी मिड टर्म यहाँ पे क्या है, 4a है और उसके साथ जो साइन है वो माइनस है। तो जब मिड टर्म के साथ माइनस का साइन हो तो फिर जो बड़ी वैल्यू होगी यानी उसके साथ माइनस का साइन लगाना होगा, छोटी वैल्यू के साथ क्या लगाना होगा, प्लस का साइन लगाना होगा। तो ये माइनस 6a इंटू 2a करते हैं तो माइनस 12a स्क्वायर आता है और माइनस 6a प्लस 2a क्या आता है, माइनस 4a के इक्वल आता है। तो इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं बाय ब्रेकिंग मिड टर्म माइनस 2a स्क्वायर माइनस प्लस 2a माइनस 6a माइनस 6 इसको लिख सकते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म में 2a स्क्वायर प्लस 2a में 2a कॉमन आएगा तो 2a कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में a स्क्वायर में से एक a कॉमन आ गया, 2b कॉमन आ गया तो a रह जाएगा और सेकंड टर्म में 1 रह जाएगा। अब माइनस 6a माइनस 6 में अगर 6 माइनस 6 कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म में a रह जाएगा, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और 6 में से 6 कॉमन आ गया तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में a प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में आपके पास 2a रह जाएगा, सेकंड टर्म में माइनस 6 रह जाएगा। तो इट मींस कि इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज a प्लस 1 होगा और सेकंड फैक्टर जो होगा वो 2a माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास वो है x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90 है। हमने यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेक करना है और इसके बाद इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए पहले आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म आपके पास है प्लस 90 है। तो एक्स स्क्वायर को अगर प्लस 90 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, 90 एक्स स्क्वायर के इक्वल आता है। अब 90 एक्स स्क्वायर के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनका सम जो है वो किसके इक्वल हो, माइनस 21 एक्स के इक्वल हो। तो
तो उसके लिए आप क्या करें स्टूडेंट कि आप, क्योंकि 90 काफी बड़ा नंबर है तो इसके आप फैक्टर्स बना लें। तो 90 के फैक्टर्स में 2 4 ज़र 8, 1 के लिए आ गया 2 5 ज़र 10, फिर आपके पास 3 से होगा 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5। तो 90 के ये फैक्टर्स बनते हैं, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपने इनको इस तरीके से इन चार फैक्टर्स के पेयर बनाना है और इस तरीके से पेयर बनाना है कि उनका प्रोडक्ट ले लें तो वो 90 के इक्वल आ जाए, और उनको आपस में सम करें या माइनस करें तो वो -21x के इक्वल आ जाए। लेट्स सपोज इसके लिए मैं 2 और 3 को एक साथ रखता हूं, 2 3 ज़र 6, और 3 और 5 को एक साथ रखता हूं तो 3 5 ज़र 15, यानी इन दोनों को एक पेयर बनाया और इन दोनों को एक पेयर बनाया तो 6 15 ज़र क्या होता है 90 होता है, लेकिन 6 प्लस 15 करें तो ये आपके पास क्या आता है 21 आता है। अब यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट के -21x है, यानी जो मिड टर्म है उसके साथ साइन माइनस का है, तो उसके लिए हम 6 के साथ भी नेगेटिव साइन लगाएंगे और 15 के साथ भी नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो -6 इंटू -15 क्या होगा +90 होगा, और -6 -15 क्या होगा -21 होगा। तो इस तरीके से हम इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यानी ये होगा x² -6x -5x प्लस 90 होगा। अब फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन आएगा तो ये x -6 आ जाएगा, और सॉरी ये 15 है, -15 कॉमन आएगा लास्ट टू टर्म्स में तो ये x माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा -15, 6 ज़र क्या होता है 90 होता है। अब x -6 कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म में x रह जाएगा, सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा -15 रह जाएगा। तो इस तरीके से इसके ये दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे यहां पर बन जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है x² प्लस x -2 है। तो अब आपने यहां पे भी मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो उसके लिए x² को प्लस -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट -2x² आएगा। अब -2x² के दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम जो है वो +x आ जाए, यानी मिड टर्म आ जाए। तो इट मींस कि ये 2x इंटू -x होगा, 2x इंटू -x करता हूं -2x² आता है, और 2x -x क्या आता है +x आता है। तो इट मींस कि जो मिड टर्म है उसको हम लिख सकते हैं कि प्लस मिड टर्म को आप लिख सकते हैं -x प्लस 2x लिख सकते हैं, यानी इस +x को और -2 एज इट इज आ जाएगा। अब x² -x में x कॉमन आएगा तो x -1 रह जाएगा, और 2x -2 में 2 कॉमन आएगा तो x -1 रह जाएगा। अब x -1 कॉमन लाने से आपके पास फर्स्ट टर्म में x रह जाएगा, सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा +2 रह जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इसकी मिड टर्म्स को ब्रेक करते हुए यहां पर इसके फैक्टर्स क्या करने हैं बनाने हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास 3y² प्लस 5y प्लस 12 है, सॉरी 2 है नॉट 12। अब आपने इसके भी मिड टर्म ब्रेक करने हैं, तो 3y² को किससे मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाता है 3y² इंटू 2, तो 3 ज़र क्या होता है 6y² होता है। अब 6y² के दो फैक्टर्स आपने बनाने हैं जिनका सम जो है वो किसके इक्वल हो, वो 5y यानी मिड टर्म के इक्वल हो। तो बड़ा इजी है कि 3y प्लस 2y प्लस 2 होगा, यानी 3y को 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा 6y² के इक्वल आएगा, और 3y प्लस 2y किसके इक्वल आ जाएगा 5y के इक्वल आएगा। तो मिड टर्म आएगी हमारे पास, मिड टर्म क्या है यहाँ पर +5y है।
अब 3y² प्लस 3y में क्या कॉमन आएगा, 3y कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आपके पास y प्लस 1 रह जाएगा। 2y प्लस 2 में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये y प्लस 1 रह जाएगा। अब y प्लस 1 कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या रह जाएगा, 3y रह जाएगा और सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा, प्लस 2 रह जाएगा। तो इस तरीके से इसके ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे, 3y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1। तो इस तरीके से अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये कौन सा मेथड हुआ, बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, यानी मिड टर्म को ब्रेक करके हमने इसके फैक्टर्स बना लिए।